जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज के हमारे द्वितीय वक्ता हैं आदरणीय आचार्य रामानुज सर। आपसे आग्रह है कि अपना वचन और मिशन के बारे में अपनी बातें रखें। आदरणीय आचार्य रामानुज सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय तासीदेले। नमो बुद्धाय सर। हमने आप सभी को सुना और अच्छा लगा। देखे छत्तीसगढ़ वालों ने पुरोहित संस्कार पर काफी काम किया है और छत्तीसगढ़ वाले आज से नहीं, एक लंबे अरसे से कर रहे हैं। ऐसे दूसरा चरण जो दूसरा एक ब्लॉक बनता है बरेली का, रामपुर का, पीलीभीत का, बदायूं का, वहाँ भी, पर छत्तीसगढ़ के इलाके में सबसे ज्यादा काम इस पर हुआ। तो उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और देखे डॉक्टर हेमंत कौशिक जी को सुनने को मिलता है। हम चलते हैं इस पर जो एक फील्ड छूटा हुआ है। जैसे ये आप लोगों ने जो इसको शुरू किया, ये ध्यान देके कि संस्कार कराने वाले लोगों में ब्राह्मण का एकाधिकार है, ये सही है। और ब्राह्मण इस मार्केट का निर्माता है। जब ब्राह्मण इस हिंदुत्व का या हिंदू व्यवस्था का ब्राह्मण निर्माता है। जब ब्राह्मण निर्माता है और ये जितने भी हम लोग अभी आर्य समाज से लेके गायत्री से लेकर, और ये तो सब बड़े बड़े संस्थान हैं, हमको दिख जाते हैं। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो हम लोगों को दिखते नहीं हैं। फिर भी आप कहीं भी चले जाइए तो बड़े से बड़े सैकड़ों, हजारों, लाखों संस्थान ब्राह्मणों के। तो क्यों है? क्योंकि इनका निर्माता ब्राह्मण है। ब्राह्मण उनकी मार्केटिंग करता है और उसको, उस मार्केटिंग को इकोनॉमी में बदलता है। जैसे आप अभी नेपाल के बारे में बातचीत चलेगी तो आप तुरंत पशुपतिनाथ का नाम ले लेंगे, लेकिन वहीं बौद्धनाथ है, आप नाम भी नहीं जानते। बौद्धनाथ में 25 मोनास्ट्री है। पूरी दुनिया का आदमी 24 घंटे मिलेगा, 24 घंटे चहल पहल रहती है वहाँ। अमेरिका का आदमी हो, कनाडा का हो, जर्मनी का हो, फ्रांस का, ब्रिटेन का, हर मिलेगा। और वही बमुश्किल आधे किलोमीटर की दूरी पर यह पशुपतिनाथ है। वहाँ शाम के बाद कोई नहीं मिलेगा। तो यहाँ हर कोई नाम जानता है पशुपतिनाथ का, और बौद्धनाथ का नहीं जानता। ऐसे स्वयंभूनाथ है, वो पूरा पहाड़ है। पूरे पहाड़ में जो है मोनास्ट्री है बुद्धिज्म है, उसके अगल बगल कम से कम 35 मोनास्ट्री है। वहां से थोड़ी दूर पर, यहाँ कोई नहीं जानता है। तो ये क्या है? मार्केटिंग है। मार्केटिंग है तो, और उसका निर्माता भी ब्राह्मण है। तो जो निर्माता होगा उसको हम कैसे पूरे उस तंत्र को कब्जे में ले सकते हैं? संभव ही नहीं। उदाहरण के लिए हम बताते हैं, अभी हम सब पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं। एक इन्हीं परिवारों में से हम लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में तो चलिए बहुत ओबीसी, SC ST के लोग बहुत कमजोर हैं। यूपी बिहार में बहुत मजबूत है। लेकिन आज तक ये उदाहरण नहीं है कि किसी भी कमाऊ मंदिर में या कोई भी अच्छा मंदिर है जहां अच्छे पैसे आ रहे हों, और ये छोड़िए जहां पैसे नहीं भी आ रहे, छोटे मोटे मंदिर भी, कोई भी कुर्मी, यादव, गड़ेरिया, कुशवाहा, मौर्य के नियंत्रण में नहीं है। और कोई कहे नियंत्रण कर लेगा, खुद भी बनाइए ब्राह्मण कब्जा कर लेता है। पूरे भारत में एकमात्र उदाहरण है गुजरात। गुजरात में 80% जो मंदिर हैं उसमें पटेलों का कब्जा है। जो गुजरात के पटेल की इकोनॉमी बढ़ी, जो बिजनेस बढ़ा, वो मंदिर के पैसे से बढ़ा। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े व्यापारी हैं या बहुत बिजनेस का स्वभाव था, ऐसा कुछ नहीं। मंदिर पर पहले ब्राह्मणों को मारा। हमारे समाज से 200 से ज्यादा ब्राह्मणों को, 200 से ज्यादा ब्राह्मण मारे गए। आज 80% मंदिर पर पटेलों का कब्जा है। और जो वहां मंदिर का पैसा आता है वो पटेलों के पास आता है, सारे ट्रस्टी पटेल है। और जो पूजा पाठ करता है पुजारी, उसको 3000, 4000, 5000, 7000 रुपए ऐसे वेतन देते हैं।
और पुजारी भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं। जैसे स्वामी नारायण संप्रदाय है, स्वामी नारायण संप्रदाय में 80% जो स्वामी हैं वो केवल पटेल है। तो अब जैसे कोई पटेल है, उसको पैसा चाहिए बिजनेस के लिए, तो वो मंदिर पर चला जाता है, कहता है हमें 5 करोड़ रुपया चाहिए बिजनेस के लिए। तो उसको मंदिर के लोग बोलेंगे कि भाई आपको आपके गांव में कोई दूसरा पटेल जानता है? तो गांव में तो हर कोई जानता ही है, और बुला करके लेके जाते हैं और कह देता है हाँ मैं जानता हूँ। तो बिना किसी लिखा पढ़ी के और 2 साल के लिए बिना किसी ब्याज पर पैसा मिल जाता है पटेल को। तो वो जब 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया मिल गया तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना बिजनेस। तो वहां के मंदिर के पैसे का उपयोग किस में लगा? बिजनेस में। अब इससे जो है वहां के पटेलों की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, बिजनेस इंडस्ट्री मजबूत हुआ। और गुजरात के बिजनेस इंडस्ट्री पर पूरा मारवाड़ियों का कब्जा था। पर आज पूरा पटेलों ने उस पर पूरा कब्जा कर लिया, नियंत्रण किया। और उसका असर अकेले गुजरात पर ही नहीं हुआ, उसका असर अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, वहां की भी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। आज देखे अमेरिका और ब्रिटेन में पटेल हावी है। तो क्यों? क्योंकि वहां अर्थव्यवस्था पर उसने नियंत्रण किया। पर यह नियंत्रण कहां से हुआ? ये मंदिर के सहारे हुआ, मंदिर की इकोनॉमी पर। हम सब इतना बहस कर रहे हैं, यहाँ कहते हैं यादव बहुत लड़ाका है, बहुत लड़वैया है, ऐसे कहते पासी बहुत लड़ाका है। एक भी उदाहरण नहीं है कि किसी भी यादव ने पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे बिहार में एक भी मंदिर पर नियंत्रण किया। और आज है हैसियत, आज भी यह हैसियत नहीं किसी भी यादव की पूरे यूपी एमपी में जो एक भी मंदिर पर नियंत्रण कर सके। कुर्मी उर्मी की तो कहीं बात ही नहीं। तो हम ये कह रहे हैं। और उसका क्या हुआ देखें। अच्छा, मंदिर पर गुजरात के पटेल ने नियंत्रण किया, उसकी इकोनॉमी बढ़ी, ये तो अच्छा हुआ। पर जैसे ही पॉलिटिकल व्यवस्था आई, आज पूरे भारत का जो ब्राह्मणवाद है उसका ढाल बनकर गुजरात का पटेल खड़ा हो गया। वहां उसकी मजबूत। आज उत्तर प्रदेश के जितने मंदिर चल रहे हैं, आश्रम चल रहे हैं, जितने ये कथावाचक चल रहे हैं, जितने पंडित पुजारी हैं, सबकी इकोनॉमी का सेंटर गुजरात। गुजरात का आदमी, आप कोई सोशल वर्क करिए, कुछ भी करिए, स्कूल चलाइए या और कोई भी अच्छा काम करिए, उसको दान नहीं देता, पैसा नहीं देता। लेकिन ये जितने ब्राह्मण उत्तर प्रदेश बिहार के हैं, ये मंदिर चला रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं, कोई कथावाचक है, सबको पैसा गुजरात से आता है, गुजरात के पटेलों से आता है। और जो पुजारी, अब यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ पुजारी मिलना मुश्किल होता है। गुजरात में अब जितना पुजारी है, ये जैसे कथा सुनाने वाला, ये राम कथा कहने वाला या ये भागवत कथा कहने वाला, अब यूपी का ब्राह्मण चला गया और वहां पर मंत्र 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कमाता। तो कहने का मतलब, जब ये व्यवस्था उसकी है, हम चाह करके भी, चाहे इधर से घूमे चाहे उधर से घूमे, कहीं से भी हम उससे पार नहीं पा सकते हैं। वो पलट करके जो है वो आगोश में ले लेता है। और आज वही गुजरात के पटेल की जो इकोनॉमी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के काम आ रही। पूरा पैसा वो जो नरेंद्र मोदी पार्टी के लिए इकट्ठा करता है वही नहीं है, वो असली पैसा नहीं है। असली पैसा दूसरे रास्ते से। आपको बताते उदाहरण, हमने गोवर्धन भाई ने साथ में काम किया। आज हमारे नजर में किसी को भी उन्होंने इक्का दुक्का किसी की मदद किया, अलग बात है। अकेले बनारस में जब आप जाते हैं, बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर तो प्रसिद्ध है, उस पर आपका ध्यान होता है। काशी बनारस में जो सबसे बड़ा मंदिर है, स्वरवेद मंदिर है, शायद उसका आप लोग नाम भी नहीं जानते। 500 एकड़ में बना हुआ है, रिंग रोड के किनारे। उसमें अकेले गोवर्धन भाई ने, जब वो होम मिनिस्टर थे, तो उसमें 800 करोड़, उसका तो पैसा और भी विस्तारित है, 800 करोड़ का मदद करवा। नरेंद्र मोदी जब 2014 में चुनाव लड़ रहा था, पहला चुनाव बनारस से, तो जितने गुजरात के मिनिस्टर्स हैं, जितने बड़े नेता है, आकर के उसी में रुके हुए थे। हमें भी तभी पता चला क्योंकि गोवर्धन भाई आए हुए थे, बुलाया गए। तो ये जो हमारे बीच का जो अमीर आदमी है, तो जब वो हिंदुत्व के संगठनों से जुड़ के चल रहा है, तो उसका भी जो कन्वर्सेशन है वो हिंदुत्व में ही हो जाता है। तो हम लोगों को भी इस पर चर्चा करने की जरूरत है। और ये क्योंकि अब हम छत्तीसगढ़ पर ही बात करें
तो आप समझिएगा, बाबू नंद कुमार बघेल जी बुद्धिज्म पर काम कर रहे थे। विचारधारा क्या हो रही है, विचारधारा क्या होती है, इससे अंदाजा आप लगाइए। नंद कुमार बघेल जी काम कर रहे थे, बड़े अच्छा काम किया। छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा, वो यूपी में आए, नेपाल में गए, बिहार में गए, आसाम में गए, सिक्किम, अरुणाचल, सभी में गए। हम एक दिन गुजरात में बैठे थे, अहमदाबाद में उमिया माता संस्थान। छत्तीसगढ़ के करीब 15 के करीब कुर्मी आए, वो हमको जानते नहीं थे, वहां बैठ गए। तो अचानक ही जो बात चलने लगी, वो कुछ आर्य समाजी थे और कुछ गायत्री वाले थे। 15 के 15 लोग नंद कुमार बघेल को गाली दे रहे थे। सोचिए, ये मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोगों को लगता है कि हम आर्य समाज का संस्कारक पैदा करके, गायत्री वाला संस्कारक और ये दूसरे पैदा करके बहुत बड़ी क्रांति कर लेंगे। एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, जाति एक ही संस्था, वो लोग वहां आए, जो लोग काम किए उनको पता है कि गुजरात के पटेलों से बाहर पूरे पटेलों को जोड़ने का काम अपने द्वारा हुआ। वरना ये लोग भी जाके भले ये हिंदुत्व की बात करें, भले ये बड़े बड़े गायत्री और ये सब की बात करें, गुजरात का कोई भी पटेल अपनी तेहरी पर बैठने नहीं देता। तो ये 15 आदमी नंद कुमार बघेल को इतनी गाली दे रहे थे कि आप सोच भी नहीं सकते। और दोनों एक ही जगह के कुर्मी, और ये उस समय की बात है, बल्कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। सोचे ये, तो हम उनकी विचारधारा में जाते हैं, ब्राह्मणवादी विचारधारा में जाते हैं, तो हमारी सोच कैसी हो जाती है। तो जब सतीश भाई पटेल ने परिचय करा मेरा उन लोगों से, तो हमने बताया कि भाई ये गाली न दें, बल्कि आपको बैठने की जगह तब मिली जब हम सब ने काम किया है। तो हम ये कह रहे हैं, हम थोड़ा बुद्धिज्म पर आते हैं। हम आप देखें बार बार बुद्धिज्म की बातें क्यों करते हैं, थोड़ा समझना है। जब यहाँ कोई बुद्धिज्म की बात करता है इंडिया में, आप सबके दिमाग में एक भरा हुआ है कि बुद्धिज्म का मतलब चमार धर्म हो। ये सब एक ये कूड़ा जो है सबके दिमाग में भरा हुआ है। अरे जब एससी के लोग बुद्धिस्ट नहीं थे तब भी पूरी दुनिया बुद्धिस्ट थी। भगवान बुद्ध कोई एससी के नहीं थे। भगवान बुद्ध को और कबीर साहब को पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाता है। आप हम जिन यहाँ हिंदू धर्म के प्रवर्तकों का नाम लेते हैं, चाहे कोई भी हो, स्वामी विवेकानंद के पहले पूरी दुनिया में कोई भी जानता ही नहीं था कि ये हिंदू धर्म क्या होता है, ये सनातन क्या होता है, कुछ भी नहीं जानते थे। और स्वामी विवेकानंद को भी उस अमेरिका की धर्म सभा में किसने अनुमति दिलाया था? अनागरिक धर्मपाल ने। श्रीलंका के थे, बुद्धिस्ट थे, और यहाँ जो है उस समय पुरातत्व पर काम कर रहे थे, खुदाई पर काम कर रहे थे। तो हम लोग उसमें लपेटे में। अब जब ये आधुनिक दौर में पूरी दुनिया का लिटरेचर आना शुरू हो गया, ये दुनिया ग्लोबल हो गई, टेक्नोलॉजी आ गई। दुनिया आप देखें हजारों ऐप्स हैं जो लैंग्वेज को अनुदित कर देते हैं, एक से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं। दूसरी बात, काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में लाखों करोड़ों विद्यार्थी भारत से बाहर भी दुनिया के हर देश में जा रहे हैं। भले चाहे वो मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए जा रहा हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जा रहा हो, मेडिकल की पढ़ाई के लिए जा रहा हो, दर्शन शास्त्र की। अभी हम एक दिन डाटा देख रहे थे, भारत के 3 लाख से ज्यादा लोग चीन में योग और मेडिटेशन की शिक्षा दे रहे हैं, वीजा पर गए, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। ये अकेले चीन की मैं बात कर रहा हूँ, जिस चीन को आप लोग यहाँ पानी पी पी करके गाली देते हैं। और हमको लगता है इक्का दुक्का ही 2-4 ही ओबीसी SC ST के होंगे, बल्कि फॉरवर्ड ही होंगे। तो आज ये जानकारी छन छन के आ रही है, आज दुनिया ग्लोबल हो रही है। तो कल्चर में आपका हमारा जो कल्चर है, वो जो नेचुरल कल्चर है, वो बुद्धिज्म का कल्चर है, किसी बहस की जरूरत ही नहीं है। और बुद्धिज्म का जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी रिलीजियस होती है। जैसे क्रिश्चियनिटी का फैलाव हुआ, तो क्रिश्चियनिटी का फैलाव किससे हुआ? रोमन साम्राज्य बना, रोमन साम्राज्य के जरिए पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी का फैलाव हुआ। उसका असर क्या हुआ? आज पूरी दुनिया में जो यूरोप है, जो क्रिश्चियनिटी है, इकोनॉमी में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में सर्वोच्च है। दूसरे दौर में जो इस्लाम का विस्तार हुआ, इस्लाम का विस्तार हथियार से नहीं हुआ। जो तुर्की साम्राज्य है, जो ऑटोमन साम्राज्य है, ये रिलीजियस इकोनॉमी की वजह से ये सेंटर पावर सेंटर बना।
और तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य में आप देखेंगे धर्म पर है, दर्शन पर है, रसायन विज्ञान पर है, भौतिक विज्ञान पर है, सभी गणितीय विज्ञान पर है। ये सभी पर काम हुआ। 650 से लेकर 700 साल तक ऑटोमन साम्राज्य रहा। तो जो वो काम वहां हुआ वो रिलीजियस इकोनॉमी बनी, उसकी बदौलत इस्लाम का विस्तार पूरी दुनिया में हुआ। इसी तरह जैसे बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का विस्तार तब हुआ जब नालंदा विश्वविद्यालय बना। नालंदा विश्वविद्यालय सम्राट अशोक ने स्थापित किया। पूरी दुनिया के लोग वहां पढ़ने आते थे। दुनिया की हर भाषा के अनुवाद पर काम हुआ। जितने आप पढ़ते हैं, सुश्रुत है, चरक है, वराहमिहिर है, आर्यभट्ट है, नागार्जुन है, ये सभी जो ये शिक्षा शास्त्री थे सब बौद्ध भिक्षु थे, सब नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तो उससे, और हम अभी बीबीसी का एक दिन पढ़ रहे थे, संयोग से वो लेख आया, बीबीसी से प्रकाशित करता है कि दुनिया में जितने शैक्षणिक केंद्र बने सब नालंदा के आधार पर बने। नालंदा को देख करके, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, तो ये सब काम कब था? जब ये देश बुद्धिज्म वाला था, बौद्ध में था। तो अगर पूरी दुनिया भगवान बुद्ध का नाम लेकर के और अपनी शिक्षा पर काम कर सकते, अपनी टेक्नोलॉजी पर काम कर सकते, अपनी इकोनॉमी पर काम कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अभी आप लोग कहेंगे, मतलब जब भी बात आती है तो यहाँ के जो धाराएं हैं, आर्य समाज के बराबर, गायत्री समाज के बराबर, या और भी जितने हैं उसी के बराबर हम बुद्धिज्म को रख देते हैं। बुद्धिज्म वाकई दुनिया पूरी यूनिवर्सिटियों में उस पर सर्च हो रहा है, उसके लिटरेचर पर अनुवाद कार्य पूरी दुनिया में हो रहा है, पूरी दुनिया का आदमी यहाँ आता है। तो हम लोग ये क्यों नहीं कर सकते? और अगर ये कल्चर नहीं लेंगे तब क्या होगा? तब हम राज्य सत्ता से भी बाहर नहीं कर सकते, इकोनॉमी में भी हम काम नहीं कर सकते, अपनी इकोनॉमी नहीं मजबूत बना सकते। जहां जहां ये आर्य समाज कहाँ फैला, जहां का कुर्मी आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, जहां का यादव, जहां का जाट, जहां का गुजर इकोनॉमिकल मजबूत हुआ, वहां ही आर्य समाज आया, यानी कंट्रोल करने के लिए। आप देखेंगे पंजाब का जो सिख है इससे निकला तो उसने अपनी इकोनॉमी को फिर मजबूत कर लिया, आज सत्ता के करीब है। और यही नहीं, आप देखेंगे कनाडा में अपनी वो राज सत्ता स्थापित करता है, अमेरिका पर असर डालता है, दुनिया के दूसरे देशों में असर डालता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर के बुद्धिज्म पर काम करें। हाँ, एक बात जैसे पूरन सिंह जी कहते हैं, जनार्दन जी भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोगों के बीच में संपर्क का माध्यम ये हमारा पुरोहित है, हमारा संस्कारक है। ये सही है, इससे हम सहमत हैं। लेकिन बुद्धिज्म पर भी तो हमारा अध्ययन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? क्या हम बुद्धिस्ट प्लेसों में जा रहे हैं? क्या हम बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ रहे हैं? क्या हम, आप देखें ब्राह्मण अभी वो भी बौद्ध भिक्षु बनकर बुद्ध विहारों पर कब्जा करने चल पड़ता। आप सारनाथ में जाइए, श्रावस्ती में जाइए, कुशीनगर में जाइए, कम से कम हर जगह 5 जो है ब्राह्मण बौद्ध भिक्षु मिला हुआ दिखेगा, वहां वो अपने बुद्ध विहार बनाए हुए दिखेगा। मतलब ब्राह्मण को उससे नफरत नहीं है, हम लोगों को नफरत है। तो ये आपसी समन्वय पर हम लोग चर्चा करें, हमने याद दिला क्योंकि हम सबके बीच में जाते हैं, सुनते हैं। बौद्ध धर्म से इतर चल करके कुछ भी नहीं कर सकते। और आप सबसे हम कह रहे हैं कि जो आप सबके दिमाग में बना हुआ है कि जो एससी वाला धर्म है ये बौद्ध धर्म है, यही नहीं भाई। एससी वाले लोगों की बुद्धिज्म तक पहुंच ही नहीं है। हमने काम करके देखा, जितने इंटरनेशनल मोनास्ट्री, अंतरराष्ट्रीय लोग आते हैं वो हिंदी नहीं जानता है उनके बुद्ध विहारों में, बल्कि चपरासी, चौकीदार, अकाउंटेंट, खाना बनाने वाला ब्राह्मण मिल जाएगा, ठाकुर मिल जाएगा, लेकिन एससी नहीं मिलेगा। और अपने लोग तो है ही नहीं, अपने लोग तो वैसे भी नहीं जाते। अभी गया में जाएंगे, पिंडा पाड़ने जाएंगे, और नहीं अभी हम देखे राहुल जी आए थे, हम वहां बोध गया में रहे, यादव के बीच में घूमे, कुर्मी के बीच में घूमे, एससी के बीच में, सबके बीच में घूमे। कोई आदमी गया जिले का कोई भी व्यक्ति इनमें नहीं आता, बल्कि ठाकुर जुड़ा है। अभी देखे हमारे अर्जक संघी एक है, टीटी है, उसमें रेलवे में
वो वहीं के रहने वाले हैं, किसी मोनास्ट्री में कभी नहीं। उनका साथी एक टीटी है रेलवे में, वो ठाकुर है, थाईलैंड मोनास्ट्री से जुड़ा हुआ है। अभी हम सारनाथ में बैठे थे, जितनी मोनास्ट्री है सब में कोई सब्जी की सप्लाई करने वाला, चावल की सप्लाई करने वाला, कपड़े की सप्लाई करने वाला, सब कुछ करने वाला वो ब्राह्मण मिलेगा, ठाकुर मिलेगा। वो चारों तरफ एक भी ओबीसी एससी का आदमी नहीं मिलेगा। आप लोग इतने दूर हैं। अगर बुद्धिज्म में आने से आपकी इकोनॉमी साउंड होती है, मजबूत होती है, पूरे दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी से आप जुड़ते हैं, अपने लोगों की शिक्षा मजबूत करने में आप समर्थ होते हैं और उसके बाद देश की सत्ता को लेने में समर्थ होते हैं, तो क्या दिक्कत है, क्या बुराई है। लेकिन जो हम सबके दिमाग में एक बन गया है, अभी कहीं चर्चा के लोग कह देते बौद्ध धर्म की बात करिए, भगवान बुद्ध का नाम लीजिए, तुरंत आ जाएगा चमार धर्म। अरे भाई, चमार धर्म नहीं है। हाँ, भगवान बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए 1956 में, उनके पास कोई चारा नहीं, रास्ता दिखा तो अच्छी बात है ना। भगवान बुद्ध ने सबको दीक्षित किया, राजा के बच्चे को भी दीक्षित किया, नाई को भी, धोबी, हर जाति वाले को। वहां समता का भाव था, समता का भाव। अगर आपके पूर्वज पूरी दुनिया के लोगों को एक साथ रखते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन हमारे दिमाग में जो ब्राह्मण वैसे भर देता है, जैसे 1990 में जब ये ओबीसी का रिजर्वेशन लागू करने की बात चली, तो ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने पूरे देश में क्या फैलाया, देखो देखो बीपी सिंह सबको चमार बनाए दे रहा है। अपने हिसाब जो आज लोग रिजर्वेशन से नौकरी पाए हैं, यही लोग सब लोग उस ओबीसी आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने बीजेपी, जितने इन संस्थाओं में, मंदिरों में हमारे आचार्य बैठे हैं, आज भी मंदिरों में और आश्रमों में जो हमारा आदमी रहता है, हमारे बीच का पुजारी है, वो आपके रिजर्वेशन का, ओबीसी रिजर्वेशन का, नौकरियों में रिजर्वेशन का विरोध करता है। तो ये इस धारा पर चल के हम लोग इस समाज को नई दिशा दे सकते? नहीं दे सकते। हम अभी सीतापुर में हमारे कुर्मी समाज के एक वो आचार्य है, हम लोगों के पास आते हैं, मिलते हैं, जमीन है, हम ऐसे बैठते हैं, देखा सुना, वो कहते हैं रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अभी यही बरेली में एक गुजर है, आश्रम चलाते, पीलीभीत में है, कहते हैं नहीं नहीं, ओबीसी एससी एसटी का नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो आप देखें, हमारा आदमी भी अगर वहां बैठ रहा है, उसकी दिशा गलत है। इसलिए हमने कहा, लेकिन बुद्धिज्म पर काम करने वाला आदमी होता है, वो उसको देखिए, एक भी आदमी नहीं मिलेगा कहे कि ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, नहीं कहेगा। तो कितना फर्क होता है, असर होता है। तो ठीक है, किसी के बोलने का तरीका अलग होगा, किसी का थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके होगा। हम सब मिले, हम लोग संवाद कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुरंत कोई बदलाव शुरू हो जाएगा, पर बातचीत करें और लिटरेचर के अध्ययन करने का, बहस करने का, सेमिनार करने का भी एक दौर हम लोग बढ़ाएं, और इसलिए हम लोग एक धारा की तरफ चले। और इसी के साथ आप सबने सुना, और नमो बुद्धाय, तासी देले। हाँ, किन्हीं लोगों को संवाद करना होगा, हमारे नंबर पर आप निजी भी बातचीत कर सकते हैं, इस पर ज्यादा संभव नहीं है। हाँ, ये जो आप सबने ये विकल्प बनाया है, हम सब इससे सहमत हैं और हम सब इससे करीब आए हैं, और इससे करीब आकर के ही हम लोग ये बहस कर पा रहे हैं। आज पूरे देश में हम सभी लोगों पर नजर रहती है। इसी के साथ नमो बुद्धाय, तासी देले।